रहमतुल्लाह अलैहि की एक अलौकिक घटना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बगदाद में एक औरत रहती थी। वह विधवा थी। कुछ ही समय पहले उसका पति इंतकाल कर गया था। उस विधवा का एक बेटा था जो बीमार पड़ गया। उस औरत ने अपने बेटे का इलाज कराने के लिए कई बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके बेटे की हालत और बिगड़ने लगी। उस औरत की सारी दुनिया सिर्फ वही बेटा था। उसके बिना उसका कोई सहारा नहीं था। अब वह औरत बेहद परेशान हो गई। इसी दौरान उसकी एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी, तुम अपने बेटे को लेकर बगदाद शरीफ में हुजूर के पास जाओ, इंशाअल्लाह उनकी दुआ से तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर विधवा औरत अपने बेटे को लेकर बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह बेहोश हो पड़ा। तभी एक शख्स ने उस औरत से पूछा, तुम कहां जा रही हो? उस औरत ने जवाब दिया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं उसे अच्छा कराने के लिए बगदाद शरीफ में हुजूर के पास ले जा रही हूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे बेटे की हालत और बिगड़ गई है। वह शख्स बोला, तुम किसी हाल में हिम्मत मत हारना, तुम अपने बेटे को लेकर बगदाद के हुजूर के पास जरूर पहुंचो, अल्लाह के फजल से कोई हल निकल ही आएगा और तुम खुश होकर घर लौटोगी। बगदाद के हुजूर अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, उनकी दुआ की बरकत से कई लोग जिंदगी वापस पा चुके हैं। इतना सुनकर वह औरत अपने बेटे को लेकर बगदाद पहुंच गई। जब वह हुजूर के दरबार में पहुंची तो हुजूर ने उसके बेटे को देखा और फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अब तेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब तू सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रख और उस फैसले को कबूल कर ले। लेकिन यह सुनकर वह औरत किसी हाल में मान न सकी। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। इसी वक्त वहां बहुत प्यारा सा एक बच्चा आया। उसने आकर उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस मासूम बच्चे को देखकर औरत ने कहा, तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। उसके बाद भी वह विधवा औरत अपने सामने मौजूद उस छोटे बच्चे को अपना सारा हाल सुनाने लगी। वह औरत बताने लगी कि किस तरह उसका बेटा बीमार हुआ और क्यों वह अपने बेटे को लेकर इस बगदाद आई। लेकिन यहां पहुंचने से पहले रास्ते में उसका बेटा बेहोश हो गया था और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। यह कहते कहते वह औरत फिर से रोने लगी और बोल उठी, मैं अपने इस बेटे के बिना आखिर कैसे जिंदा रहूंगी? यह सुनकर वह छोटा बच्चा अचानक बोला, अम्मी आपका बेटा तो मरा नहीं है, देखिए सचमुच जिंदा है। बच्चे की बात सुनकर उस औरत ने फौरन अपने बेटे की तरफ गौर से देखा और उसने देखा कि उसके बेटे की सांसें चल रही थीं और धीरे धीरे वह अपने हाथ पांव हिला रहा था। यह देखकर वह औरत हैरान रह गई और उस प्यारे बच्चे से पूछ बैठी, मेरा बेटा जो मेरी आंखों के सामने मर गया था, वह फिर से जिंदा कैसे हो गया? क्या वह सचमुच मरने के बजाय सिर्फ बेहोश था? तब वह प्यारा बच्चा मुस्कुराकर बोला, आपका बेटा बेहोश नहीं था, वह सचमुच इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वह फिर से जिंदा हुआ है। आपके गम और तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इस दुखियारी माँ के दिल को ठंडक अता कर दीजिए, उसके बेटे को दोबारा जिंदगी अता कर दीजिए। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैंने बार बार दुआ की और मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब आपका बेटा सही सलामत आपके पास है। यह सुनकर वह विधवा औरत फिर से हैरत में पड़ गई और उस बच्चे से पूछने लगी, ठीक है मैं सब मानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? वह बच्चा अपना परिचय देने ही वाला था कि उसी वक्त बगदाद शरीफ के हुजूर वहां आ गए। उस औरत के बेटे को दोबारा जिंदा देखकर हुजूर समझ गए कि यहाँ क्या हुआ है। तब हुजूर ने उस बच्चे से कहा, तुम अभी तक तकदीर के मसले को पूरी तरह नहीं समझ पाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने इस विधवा औरत के बेटे को दोबारा जिंदगी अता की है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुमने ऐसा क्यों किया? लोग तो इस बात को मानेंगे ही नहीं। यह कहकर हुजूर ने एक बेंत लाठी उठा ली। बेंत देखकर वह बच्चा भागने लगा। हुजूर भी उसके पीछे दौड़े। असल में हुजूर का मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि डर दिखाना था। वह बच्चा जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था जिसमें असंख्य कब्रें थीं। वह बच्चा कब्रिस्तान के पास से दौड़ते दौड़ते पुकार उठा, ए कब्र वालों, मुझे इस हुजूर के हाथ से बचा लो। और तभी एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। उस मासूम बच्चे की पुकार पर कब्रों से मुर्दे निकलकर खड़े हो गए और दीवार की तरह उस बच्चे के सामने आ खड़े हुए। यह मंजर देखकर हुजूर ने उस बच्चे से कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम्हारी कुदरत के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि इतनी छोटी उम्र में अपनी ताकत का इजहार मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि कल को तुम पर इल्जाम लगाएंगे, तुम्हें गलत ठहराएंगे। तभी वह बच्चा बोला, हुजूर मैंने तो जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। क्या आपने नहीं देखा वह माँ कैसे रो रही थी? उस माँ की हालत देखकर मेरा दिल फट रहा था। वह अपनी औलाद की मौत कैसे बर्दाश्त करती? वह अकेली अपने बेटे को कैसे दफन करती? वह माँ अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाती? मैं यह सब देख नहीं सका। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर इस बच्चे की तकदीर में शिफा लिखी है तो उसे शिफा अता कर दीजिए, और अगर उसे मुर्दा से जिंदा करना मुमकिन है तो मेरी दुआ कबूल कर लीजिए और उसे हयात अता कीजिए। आपके दरबार में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। बंदे तो नाकाबिल होते हैं, लेकिन आप सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और यह बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अब आप ही बताइए, मैंने इसमें गलती कहां की? असल में वह हुजूर उस बच्चे के नाना थे और वह प्यारा बच्चा कोई और नहीं बल्कि इमामुल औलिया
गौसुल आजम बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि थे। उनका ईमान इतना बुलंद था कि उनकी बातों को सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न भी माना करते थे। एक सांप रोजाना उनका पीछा करता और दूर बैठकर उनकी बातें सुना करता। असल में वह सांप एक शरारती जिन्न था जो सांप का रूप धरकर आता था। उस जिन्न का इरादा था कि गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि को किसी न किसी तरह मुसीबत में डाल दे, लेकिन बरसों की कोशिशों के बावजूद वह उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि उन पर हमला कर सके। जब भी वह सांप के रूप में आता तो देखता कि वहां लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग उनके बयान सुनकर रोते, तौबा करते और दिलों को बदलते जाते। उस जिन्न की जिद थी कि किसी भी तरह बड़े पीर को उनके नेक अमल से हटा दे और उन्हें गुमराही की तरफ धकेल दे। इसी योजना के तहत वह जिन्न सांप का रूप धरकर उनके दरबार में चुपचाप बैठता ताकि किसी तरह उन्हें ईमान के रास्ते से हटा सके। वह सांप रूप जिन्न हमेशा उनके आसपास मंडराता, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नाकाम रहता। आखिर एक दिन वह शैतान के पास जा पहुंचा और उससे मदद मांगी। उसने शैतान से कहा, मैं अल्लाह के वली बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि को गुनाह में डुबो देना चाहता हूँ। लोग उनके लिए दीवाने हैं, उनका बयान सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐ शैतान, तू मुझे ताकत दे ताकि मैं उनके रास्ते में कांटा बन सकूं और वह किसी को ईमान की राह पर ना ला पाए, किसी को कलिमा ना पढ़ा पाए। इस तरह वह एक दिन शैतान से ताकत हासिल कर लिया। गौसुल आजम एक दिन अपनी मदरसे के तलबा को तालीम दे रहे थे। वहां बड़े बड़े आलिम भी मौजूद थे। सब लोग अदब के साथ बहुत ध्यान से उनका बयान सुन रहे थे। वह ऐसे दिलनशी अंदाज में बयान कर रहे थे कि किसी को होश ही न रहा। अचानक एक बहुत बड़ा सांप उस दालान की छत से गिरकर उनके बीच आ पड़ा। फौरन ही सबके बीच खौफ और घबराहट फैल गई। सांप आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। वह सीधा बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि पर हमला करने आया। लोग डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ लोग जो बड़े पीर से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे उनकी फिक्र में परेशान हो उठे। मगर गौसुल आजम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर न तो डर था न कोई बेचैनी, बल्कि वह पूरी इत्मीनान से बैठे रहे और अपना बयान जारी रखा। सांप धीरे धीरे उनके पांव पर चढ़ गया और उनके मुबारक जिस्म को लपेट लिया, लेकिन इसके बावजूद बड़े पीर तनिक भी विचलित न हुए, न ही उन्होंने बयान रोका, मानो उस सांप की मौजूदगी उनके लिए कोई मायने ही न रखती हो। फिर वह सांप उन्हें छोड़कर सामने आ खड़ा हुआ और उनसे बात करने लगा। सांप का अंदाज ऐसा था जैसे किसी दुश्मन को बरसों बाद अपने कब्जे में पा लिया हो। कुछ देर तक वह सांप उनसे बात करता रहा और फिर वहां से चला गया। यह मंजर देखकर लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा था यह सांप शायद उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। घबराए हुए लोग उनके सामने आकर बोले, हुजूर, यह तो एक हैरतांगेज वाकया है। इतना बड़ा और खतरनाक सांप जो चाह ले तो एक लम्हे में किसी की जान ले सकता है, लेकिन वह आपको कुछ न कर सका। वह आपके सामने खड़ा होकर क्या कह रहा था? तब बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुमने जो सांप देखा वह दरअसल हमारा दुश्मन था। वह मेरा नुकसान करने आया था। उसकी चाहत थी कि मेरा बयान रुक जाए,